अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लूना क्लासिक के बारे में। इसमें हम लोग यूएसटीसी की भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैप कोइन के बारे में, ठीक है। लूना क्लासिक के ऊपर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। लूना क्लासिक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इससे पहले तो लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। इससे पहले ये लूना था सिर्फ, ठीक है। फिर लूना क्लासिक बना क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई थी, और अभी भी बर्निंग मैकेनिज्म इतना परफेक्ट है इनका कि एक बार ये बर्निंग कर लें, ये ऐसे बुलिश होता है, ऐसे रॉकेट होता है, यानी कि पब्लिक को एकदम से प्रॉफिट जो है वो ये दे सकता है। इस वक्त आप लोग प्राइसेस दे सकते हैं 13 के अंदर चली गई हैं, ठीक है। कोई प्राइसेस काफ़ी डंप हो रही है, 5% 6% डंप है। तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं लूना क्लासिक के अंदर, आप लोगों को पहले भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफार्म है जो सिर्फ और सिर्फ लूना क्लासिक को जो है वो स्पेस दे रहा है, वो एक फ्रेम दे रहा है कि भाई तुमने टेंशन नहीं लेनी, हम आपके साथ हैं। तो जब तक बाइनेंस इसको सपोर्ट कर रहा है ये प्रोडक्ट कहीं भी नहीं जाता, ठीक है। और आपने देखा कि पिछले दिन में जब बर्निंग मैकेनिज्म सेट किया गया, थोड़ी सी बर्निंग की गई, बिलियंस ऑफ कॉइन्स बर्न किए गए, ना कि ट्रिलियंस। अगर ट्रिलियन कर जाते तो ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तो बुलिश एक इंतहा का लेवल का आना था, तो ये तो बुलिश एक छोटा सा है, ठीक है। और अच्छा खासा ये छोटा बुलिश भी, यानी कि 33-34% जो बुलिश था, लेकिन अच्छा जो है वो लोगों को प्रॉफिट दे गया। तो लूना क्लासेस वक्त काफ़ी डाउन आया हुआ है। तो अगर आपका दिल मानता है, क्योंकि बाइनेंस उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उस बेस के ऊपर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई बड़ी खास बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो लूना क्लासिक उस बेस के ऊपर वो बर्निंग करते हैं अचानक से और कॉइन को ऐसे बुलिश पंप कर देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो उस बेस के ऊपर आपकी एक फर्स्ट एंट्री या डीसीए जो आप लिमिटेड से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो लूना क्लासिक उस बेस के ऊपर आपको प्रॉफिट दे सकता है। बाकी फॉर लॉन्ग टर्म जाहिर सी बात है इसी बिहाफ के ऊपर है कि बाइनेंस है, बाइनेंस और कुछ ऐसी बर्न मैकेनिज्म। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसकी सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। 5.8 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है, इसको ख़त्म करना कोई बड़ा काम नहीं है। इन्होंने 1-2 मंथ के अंदर अंदर जो है वो 1 ट्रिलियन सप्लाई को ख़त्म कर दिया था। तो इनके लिए आगे भी सप्लाई को बर्न करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर ये चीज़ें कर देते हैं टाइम टू टाइम तो इसके लिए $1 जाना भी इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ईजिली $1 जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म बड़ा परफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले जो कोलैप्स हुआ था उसका डर भी लोगों के अंदर है। इसके साथ इसका प्रोजेक्ट है कि यूएसटीसी एक स्टेबल कॉइन है, लेकिन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो आयरोज मैकेनिज्म सेट कर देते हैं। वो कहते हैं इसके अंदर बर्निंग करेंगे, इसको $1 तक लेकर जाएंगे, ये जो $1 के ऊपर था उसके ऊपर वापस लेकर आएंगे। तो मेरा यहाँ पे यही क्वेश्चन बार बार रेज होता है कि भाई अगर ये की प्रोजेक्ट जो है वो स्टेबल कॉइन है, उसका फार्मूला ही यही है कि उसका एल्गोरिथम यही है कि वो $1 आपका जो है वो रखेगा, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो ना करो। आप इस नियत से नहीं करोगे कि ये प्रोजेक्ट $2 को हो जाएगा। तो क्या मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कल को ये प्रोजेक्ट क्या $1 तक भी जाएगा, ठीक है, सॉरी $2 तक भी जाएगा। जब $1 पहुंच जाएगा तो क्या उसके बाद $2 पर जाएगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके लिए। तो इनको मैं क्वेश्चन करता रहता हूँ, लेकिन बहुत जल्द जो है वो उम्मीद है इनका जवाब भी आ जाएगा कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। और जवाब ये देने के काबिल भी नहीं है अभी। तो इसके अलावा जो है वो बात करते हैं हम लोग पैप कोइन के बारे में। पैप कोइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस वक्त इसकी प्राइस 131 पे चल रही है, स्टिल उसी जगह पे है। 128 के ऊपर था, मैंने वीडियो बनाए थे कि भाई परचेजिंग कर लें, 2024 एक अच्छा ईयर है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि प्राइसेस कैसे जो है वो जंप करती हैं नीचे की तरफ। उसके बाद जो है वो अभी 2024 आ रहा है, हार्विंग पीरियड आ रहा है, तो आल्ट कॉइन्स आगे बढ़ेंगे, तो ये प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ेगा क्योंकि इसकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको फॉलो करती है, सपोर्ट करती है, पैसा लगाती है। तो जब तक वो पैसा लगा रही है आपको भी फ़ायदा है, ठीक है, आपको भी फ़ायदा है जब तक पैसा लगा रही है। यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में मैं बात करता था कि लूना क्लासिक है, उसके बाद जो है वो पैप कोइन है, उसके बाद फ्लोकिन एंड शिबा इनु कोइन। ये 4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हैं, और जो प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है जाहिर सी बात है उसकी एक ऑडियंस भी है। और ये टोटली बेस करता है कि कम्युनिटी कैसे सपोर्ट करती है, कितना सपोर्ट करती है। मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि एक प्रोजेक्ट आपको समझ नहीं आती कि यार, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि यार ब्लॉकचेन, वेब3, मेटावर्स, इन चीज़ों को समझो ये हैं क्या। लेकिन यहाँ पे पब्लिक इनको समझना नहीं चाहती, वो देखती है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी उनकी दुरुस्त हैं, लेकिन ये चीज़ हमें देखनी है कि भाई कम्युनिटी किसको सपोर्ट करेगी, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिए, वो मीम है, शीम है, स्कैम है, कुछ भी है, लेकिन फ़ायदा देगी या नहीं देगी, ये चीज़ें उनके लिए जो है वो मैटर करती है। मैटर ये नहीं करती कि वेब3 है, ये ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन नहीं है, तो लिहाजा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हालांकि लोग उनको रोक रहे होते हैं और वहाँ पे मीम प्रोजेक्ट बुलिश कर रहा होता है, और अभी तक तकरीबन 115 से 50% बुलिश कर चुका है पैप कोइन, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स जो है वो नहीं कर पा रहे। तो फ़ायदा तो दे रहा है, और लोग दूसरी तरफ उनको रोक रहे हैं कि भाई आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहे कि वो क्या चीज़ें हैं। वो भी उनको समझनी चाहिए, बिल्कुल ये एक एक्यूरेट बात है कि उनको समझना चाहिए।
लेकिन लोग नहीं समझना चाहते, तो देखते हैं कि भाई प्रॉफिट किस में आ रहा है। तो पैप कोइन, फ्लोकी इनू, शिबा इनू कोइन एंड जो है वो लूना क्लासिक, तो ये चारों प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे हैं जो आप लोगों को बहुत ही चीप रेट्स के अंदर मिलते हैं, और इसी बेस के ऊपर की क्योंकि पब्लिक उनको सपोर्ट करती है, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और $49 बिलियन की मार्केट कैप शिबा इनू कोइन के अंदर, $5 बिलियन की मार्केट कैप पैप कोइन के अंदर, ठीक है। फ्लोकी इनू वो भी बाइनेंस पे लिस्ट है, उसकी भी मार्केट कैप अच्छी खासी है, ठीक है। लूना क्लासिक जो मैकेनिज्म एक बार सेट कर दे, बाइनेंस जो है वो उसको सपोर्ट करता है एंड फॉलो करता है, वो बुलिश कर जाता है, तो आपको लिमिटेड से बुलिश में जो है वो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये व्यूअर्स 2 प्रोजेक्ट्स थे, लूना क्लासिक एंड पैप कोइन, तो ये फॉर लॉन्ग टर्म भी अच्छे हैं, ठीक है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपका दिल मानता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं मानता तो नहीं करें भाई, ये आपका अपना जो है वो कॉल है। तो इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने खुद देखना है। तो बाकी जो मैंने आपको बताना था कि भाई कम्युनिटी क्योंकि सपोर्ट करती है तो इन प्रोजेक्ट्स को कोई गिरा नहीं सकता। बाइनेंस जो है वो लूना क्लासिक को सपोर्ट करता है एंड पैप को इंजाज बात है उसको बाइनेंस सपोर्ट करता है क्योंकि वो बाइनेंस के अंदर है, और कम्युनिटी काफ़ी सपोर्ट करती है और काफ़ी ऊपर भी लेके आई। इट्स टाइम टू बाय, ये टाइम है बाय करने का। बार बार मैंने 1-1.5 मंथ यही वीडियो बनाई है भाई, टाइम टू बाय, टाइम टू बाय, टाइम टू बाय। हमने तो आपको बताना है कि ये देखो, हम उस वक्त कहते थे परचेज करो, अभी कितने कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है। तो यही तो मौका है दुकानदारी चलाने का, यही तो मौका है कि हम लोग दुकान के अंदर जो है वो अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। कल को दुकान जो है वो हैवी रेट पे चलेगी तो फिर आप कहेंगे कि ओ माय गॉड इतनी महंगाई हो गई है, हम कैसे बाय करें। तो ये फिर चीज़ें थी, मुझे तो जानने फिर दुआ देकर बॉस कर रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।